जय हिंद दोस्तों। आज का क्वेश्चन बेहतरीन होने वाला है, देखते हैं कैसा है। कह रहा है अपनी वास्तविक गति से 4/5 गति पर चलने से एक व्यक्ति 1.5 घंटे देर से पहुंचता है, तो उसके पहुंचने का वास्तविक समय क्या होगा। अब 1.5 घंटा गति से पहुंच रहा है तो वास्तविक समय तो हम जानते हैं कि दिया है कितना, गति दिया है, गति दिया है, गति दिया है, गति दिया है 4/5। तो 4/5 दिया है गति, तो जानते हैं देर से पहुंचा है, तो इससे पहुंचा होगा, इससे पहुंचा होगा, गति से देर से पहुंचा है, इससे पहुंचा तो समय पर वास्तविक समय पर पहुंच जाएगा, वास्तविक समय पर पहुंच जाएगा। जब देर से पहुंचा है तो जानते हैं दिया है 1/2। जब 1/2 दिया है, 1/2 दिया है तो हम जानते हैं 2 एकम 2 एक, जब 2 एकम 2 एकम 2 एक 3, एक मतलब 3/2। तो 3/2 से गया है तो देर से पहुंचा है, 2/3 से गया है तो इससे गया देर से पहुंचा है, इससे जाएगा तो वास्तविक समय पर पहुंच जाएगा। तो जानते हैं वास्तविक समय पहुंच जाएगा तो मतलब इससे जाएगा तो 4 गुना, इसको मिटाते हैं 4/3/2, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 मिनट देखते, 6 घंटा देखते, 6 घंटा देख रहे हैं। सी नंबर आ गया, सी नंबर। इस तरह जो दूसरा तरह से बताएंगे तो लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए छोट से बताए कि आसान रहेगा आप लोगों को बनाने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक साइकिल का मूल्य 1500 रुपए है, उस साइकिल का मूल्य पर कितना अंकित किया जाए कि 25% छूट देने के बाद 30% का लाभ होता है। और 30% का लाभ होता है तो हम जानते हैं, अगर परसेंटेज वाला लिख लेते हैं, परसेंटेज वाला लिख लेते हैं, परसेंटेज वाला आगे लिख लेते हैं। जब परसेंटेज वाला लिखेंगे तो जब छूट दिया है तो 100 में 25 घटाएंगे तो कितना होगा, 75। 75 तो यहाँ 75 छूट हो गया, छूट हो गया 75। इसको अनुपात लाभ का है तो लाभ, यहाँ लाभ लिख देते हैं। तो लाभ का है 30% का लाभ, तो 100 में 30 जोड़ेंगे, 30 जोड़ेंगे तो 130, 130 का मतलब 130 हो गया। अब इस पर कितना बेचेगा, जब इस पर बेचा, जब 25% का छूट देने के बाद इतना का लाभ हुआ है तो इस पर छूट दिया था इतना का रुपया, तो रुपया लिख देंगे कितना, 1500, 1500 बाटा 75 बाटा 75, तो 15 कम 15, 15 पचे 75, 5 दूना 10, 0 और 20 आ गया तो कर देंगे गुना 130 में 20 से लिखेंगे इधर 2 जीरो लिख देंगे, यहाँ पर 2 जीरो लिख दे, 13 दूना 26, 2600 रुपया। देखते हैं 2600 रुपया, देखते हैं ए नंबर मार दिया, ए नंबर दे मार दिया, ए नंबर मारा है कि नहीं, ए नंबर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक घड़ी का मूल्य 400 रुपया है, उस घड़ी का मूल्य कितना अंकित किया जाए कि 20% छूट देने के बाद 40% का लाभ हो। फिर उसी तरह क्वेश्चन दिया है, फिर उसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन इधर उधर कर दिया है, यहाँ 40% लाभ किया है, यहाँ छूट लिख दी है, यहाँ छूट लिख दिए, यहाँ लाभ लिख दिए, यहाँ लाभ लिख दिए। तो रेशियो फिर कर देंगे, सब क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा रेशियो में। अब कह रहा है छूट, तो 100 में 20 घटाएंगे तो 80, तो यहाँ 80 लिख दिए, अनुपात। अब कह रहा है 40% का लाभ, तो 100 में 40 जोड़ेंगे तो 140। इसका मान दिया है, देखो दिया है 80 का मान 400, तो 80 का मान 400 लिख देंगे। फिर कहा कि इतने रुपए बेचने पर इतने का छूट देता है, तो छूट तो लिख देंगे 80, 0 से 0, 8 पचे 40, 5, तो यहाँ देखो ना 140 गुने 5, 14 पचे 70, 14 पचे 70, 0 बता 0, 700 रुपया। डी नंबर आ गया, डी नंबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 6000 रुपए है, उस वस्तु का मूल्य कितना अंकित किया जाए कि 40% छूट देने के बाद 15% का लाभ हो। तो फिर 100 में
100 में 40 घटाएंगे तो 60 होगा, होगा। तो छूट 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 60। और लाभ, लाभ दिया है कितना, 100 में जब 15 जोड़ेंगे मतलब 15% का लाभ, तो 115, 115, तो 115, 115 दोनों का अनुपात कर देंगे। अब इसका मान दिया है यहाँ 6000, तो दिया है 6000, 6000 तो कितना, कितना 60 दिया है, 6000 अब बटा 60, 0 से 0, 6 एकम 6, 600, 6 एकम 6, तो 100, जब 100 आ गया तो 15 में 115 में 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो 1100, 11500, 11500, 11500 देखते हैं। बी नंबर आ गया, बी नंबर, बी नंबर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक कार का क्रय मूल्य 4000 रुपया है, उस कार का कितना अंक, उस कार का मूल्य कितना अंकित किया जाए कि अंकित मूल्य 20% छूट देने के बाद भी 30% का लाभ हो। फिर उसी तरह छूट 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 और लाभ लाभ लाभ। तो कौन बताए हैं, जब 80, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80। अब 20%, 30% का लाभ, तो 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130, 130, 130। जब 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130। इसका मान फिर दिया है कितना, 4000, फिर 4000, 4000 अब बाटा बाटा 80, 0 से 0, 8 5 40, 50। यहाँ देखो 130 में 50 गुना करेंगे तो 0 का 0, 0 का 0, तेरे पचे 65, तेरे पचे 65, तेरे पचे 65, तेरे पचे 65। देखते हैं तेरे पचे 65, डी नंबर दिया है, डी नंबर तेरे पचे 65। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है ए और बी दोनों एक ही समय पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। यदि ए और बी से यदि बी यात्रा में ए से 20 मिनट कम समय लेता है तो यात्रा की दूरी क्या होगी। यात्रा की दूरी, एक और मतलब बी से ए इतने मिनट कम समय लिया है, तो कम जब समय लिया है, चाल दिया है, चाल लिख देंगे, चाल लिख देंगे, यहाँ भी चाल लिख देंगे। कैसे कि दो गो है, यहाँ ए है, यहाँ बी है। देखते हैं दोनों को, 20 आई क्या दिया है, 30 दिया है, 20 और 30। जानते हैं चाल के रेशियो मिनट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो रेशियो में समय का बदल जाएगा, समय का रेशियो बदल जाएगा, तो 30 अनुपात 20 हो जाएगा। इसका अंतर कितना का लिए है, जब अंतर लिया है इसका तो 10 यूनिट बराबर कितना दिया है, अधिक कम कहे हैं, अंतर होता है अधिक कम, अंतर होता है 20 मिनट, 20 मिनट कम समय लिया है, 20 मिनट, 20 मिनट। अंतर कितना का है, 20, अंतर कितना का है, 20 का है। तो 20, 0 से 0, तो 1 यूनिट बराबर दिया है 2। और करा है यात्रा की दूरी क्या होगी, यूनिट बराबर 2। तो जानते हैं कि जब दूरी ज्ञात करने के लिए इससे गुना कर देंगे 20 में 2 से, तो 40 किलोमीटर निकल जाएगा, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। या इसमें से गुना करेंगे 2 में 2 यूनिट से 20 से गुना करेंगे तो 40 किलोमीटर निकल जाएगा दूरी, 40 किलोमीटर। क्योंकि दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो दूरी के समानुपाती चाल है, दूरी के समानुपाती चाल है। तो चाल जब दिया है, दूरी के समानुपाती चाल, जब दूरी के समानुपाती चाल दिया है तो चाल यहाँ पर यही से बन जाएगा दूरी, यही से बन जाएगा दूरी। इसको लिखिए, इसको लिखिए, इसको लिखिए, या उसको वहां पर लिखिए, यहाँ पर दूरी एक ही समय आएगा, दूरी सेम आएगा। वहां से उठेगा तो यह दूरी बन जाएगा, यहाँ से उठेगा तो यह दूरी बन जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद।